देखिए, जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधि है और इस अभियान का आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 1 मई से 15 मई तक जो है वो स्व जनगणना की जा सकती है। और इस स्व जनगणना के लिए हमको मात्र एक पोर्टल है sc.census.gov.in और उस पे जाना है और 34 बहुत सामान्य से प्रश्न हैं, अपने घर की लोकेशन बतानी है और वो प्रश्न भी चेक बॉक्स के रूप में है या आप कहें उनको बुलेट के रूप में, आपको केवल चयन करना है विकल्प। मुझे प्रसन्नता है, आज मैंने भी स्वगणना की प्रक्रिया में भाग लिया और आपके माध्यम से मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम खास करके हमारे युवा, हमारे जितने भी विभिन्न जगह जो कार्यरत हैं लोग, वो कहीं भी हों, वो अपने स्वगणना में हिस्सा लें। इससे होगा क्या कि एक तो इस महत्वपूर्ण कार्य में जो पहली बार डिजिटल सेंसस हो रहा है, आपकी भागीदारी होगी और दूसरा ये कि जो प्रगणक हैं, वो जब आपके यहाँ 16 मई से आएंगे, यानी एक बार आप स्वगणना कर देंगे तो एक यूनिक नंबर आपको मिल जाएगा। बाद में जब वो आपके पास आएंगे, आप केवल उनको वो नंबर बताएंगे और उस नंबर से आपका सारा डेटा प्री पॉपुलेटेड हो जाएगा और वो वेरीफाई कर देगा, उसको समय कम लगेगा। यानी ऐसे 4000 हमने प्रगणक लगाए हैं जो आपके डोर टू डोर आएंगे, तो उन सब के लिए ये एक राहत की बात होगी और साथ में इतनी महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है एक राष्ट्र निर्माण की, उसमें आप अपना सहयोग दे पाएंगे। इसलिए मुझे पुनः अपील है कि आप स्वयं इस 1 से लेकर के 15 मई तक चलने वाली स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लें। धन्यवाद। जागरूकता बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से हम निरंतर जागरूकता के विविध माध्यम हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमने कार्यालयों में ऐसी स्टैंडी लगवाई है और क्यूआर कोड बनवाए हैं जिनसे स्कैन करके सीधा उस पोर्टल पर जाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से तो ये अपील करता ही रहा हूँ। विशेष रूप से नगर निगम इसमें अपने जो विविध माध्यम है, चाहे वो उनका सुबह सुबह जो वाहन जाता है उसमें भी ऑडियो मैसेज बजा रहे हैं और आज के दिन ही यहाँ कुछ हम इन्फ्लुएंसर की मीट भी हमने रखी है। हम चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे जो हमारे युवा होते हैं हम उन तक रीच आउट करें, परंतु सबसे प्रखर माध्यम है आप स्वयं जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण प्रोसेस में स्वयं जुड़ें और 1 से लेकर 15 मई तक sc.census.gov.in पे जाएं और अपनी स्वगणना करें। आज बड़ा खुशी का और ऐतिहासिक दिन है कि हम जनगणना 2026 की आज शुरुआत कर रहे हैं स्वगणना से। और जनगणना महानिदेशालय ने और राजस्थान सरकार के निदेशालय ने ये सुविधा दी है कि 1 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक हम 15 तारीख तक स्वगणना करें। सभी नागरिक जो है एक पोर्टल है sc.census.gov.in, इसके ऊपर जाकर के लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद में आपके पास OTP आएगा। आज हमने जैसा करके देखा है, उस OTP के बाद में आपका राज्य है, जिला है, वो जो पर्टिकुलर मांगे जाते हैं वो उसमें भरे जाते हैं। फिर आपके सामने एक मानचित्र है, मानचित्र में आपका जो निवास स्थान है, मकान है, वहाँ पर आप ले जाएं और उसके बाद में आपको कुछ सवालात 34 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। बड़े सरल है कि आपका मकान है वो किसका बना हुआ है, उसकी फर्श कैसी है, पत्थर की है, गारे की है, फिर आपके घर के अंदर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, इन तमाम तरह की चीज़ों को आपसे, कितनी दंपति उसके अंदर रहती है, आपके मकान में कमरे कितने हैं, आपके पानी की सुविधा है जो नल की है या आपके घर पे सीवरेज की क्या सुविधा है, शौचालय की क्या सुविधा है, ये स्नान करने की स्नानघर है या बाहर जाना पड़ता है, तमाम तरह के विकल्प आपके सामने आते हैं और उसमें से आपको ये बुलेट फॉर्म के अंदर होते हैं, बहुत ईजी है इनको भरना। तो ये सारे जब भर देते हैं तो लास्ट के अंदर आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक आईडी आ जाती है जिसको आपको सुरक्षित रखना है और ये आईडी जब आपके 16 मई से हमारे प्रगणक घर घर जाकर के मकान सूचीकरण का कार्य करेंगे उस समय इसको सत्यापित करेंगे। तो जिन्होंने स्वगणना की है उनको ये आईडी उनको बतानी है ताकि उसमें यदि कोई सूचना एडिट करनी होगी तो वो एडिट भी कर पाएंगे और सही रूप से वो दर्ज होगी। अभी तक का रुझान बात करें तो जोधपुर ज़िले में रुझान बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने शुरू से ही काफ़ी इसके ऊपर जन जागरूकता पे जोर दिया और आप मीडिया बंधुओं का भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। इसलिए और तमाम जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारीगण हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको हमने पत्र भी लिखे, व्यक्तिगत निवेदन भी किया। इस कारण से अभी सुबह-सुबह ही जो ये बताया गया था कि करीब 2000 से ज़्यादा लोगों ने कर दिया था। इसका हम डेली मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकाधिक लोग
स्वगणना करें, ताकि प्रगणकों का जो कार्यभार है वो कम हो और लगने वाला समय भी कम हो, और लोगों को भी इसमें बहुत आनंद आएगा और पता भी लगेगा कि भाई ये जो तमाम प्रक्रिया है केवल सरकारी लोग ही नहीं करते हैं, आम नागरिक और जनता भी साथ जुड़ करके इसमें भागीदार बनती है। तो जोधपुर में रुझान अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि इसमें स्वगणना में अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। आज हमने जनगणना 2027 के जो स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन का किया, खुद मैं अपने जो जोधपुर में जो कलेक्ट्रेट निवास है उसका हाउस होल्ड सर्वे मैंने अपने मोबाइल से sc.census.gov.in उसमें मैंने किया, और उसमें करते ही जो लैंग्वेज और कैप्चा भरने के लिए कहा जाता है वो भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर से हेड ऑफ द हाउस होल्ड और मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर होना है। उसके बाद घर का जो स्थिति है, फर्श, दीवार और छत के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आपके जो भी घर में जो पीने के पानी और कितने कमरे हैं, कितने विवाहित परिवार है, मैरिड कपल्स है, और घर में कितने लोग रहते हैं, और साथ ही ड्रेनेज की स्थिति, लैट्रिन, और साथ ही आपके जो इंटरनेट, टेलीविजन, बाइसिकल और गाड़ी और जो अनाज यूज करते हैं उस संबंध में सवाल पूछा गया और उसका मैंने जवाब दे दिया। और इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है, तो कृपया आप लोग इसको करें। और जो भी आपके रजिस्ट्रेशन के बाद लोकेशन डालते हैं उसमें अपना जो घर है, गूगल जो भी मैप है उसमें अपना घर को सही से मार्क करें, ताकि जो भी आपके जो डेटा जो सबमिट होने के बाद जो SCID जनरेट होता है आपके लोकेशन में, जब अपना प्रगणक आएंगे उस SCID से आपके जो सेल्फ एन्यूमरेशन डेटा है उसको कंफर्म कर लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको करें और बाकी लोगों को भी ये समझाए, ये हाउस होल्ड के सेल्फ एन्यूमरेशन है, इससे हमारे जो प्रगणक है इनको आसानी होगी, और ये देश में जो पहला डिजिटल सर्वे है और साथ ही पहला स्वगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन। पहली बार सेंसस डिपार्टमेंट में जो भी नागरिक है उनको खुद के आंकड़े भरने का मौका दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।